क्या कहना चाहेंगे सर, ये जो प्रोटेस्ट है, दूसरा प्रोटेस्ट है सीजीपी का, और इनकी मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी अगर इस्तीफा दे देंगे तो इनको कोई दिक्कत नहीं है, एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो चेंज हो जाने चाहिए, और साथ ही जो काज शिक्षा व्यवस्था है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस होने चाहिए, और जो भी छात्र हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी, खुदकुशी कर ली, उनको 1 करोड़ रुपए मुआवजा दे दिया जाए। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, बहुत दुख और दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसे यूथ जो अभी अंदर आपको दिख रहे हैं, अभी आप प्रोटेस्ट में थे, मैं भी प्रोटेस्ट में था। आपको पता है कल नीट का एग्ज़ाम है, उसके बावजूद भी दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है। ये तो आप सरेआम यूथ को भड़काने की कोशिश कर रहे हो। आप उनको कम से कम एक दिन तो बैठ के पढ़ने दो कि कल को वो अपना एग्ज़ाम अच्छी तरीके से देकर आए, क्योंकि फिर पेपर लीक होगा, फिर परेशानी होगी। पेपर लीक बहुत बुरी बात है, मैं तो कह रहा हूँ कड़े से कड़े कानून आने चाहिए पेपर लीक के ऊपर। पर इतना तो सोचना चाहिए ना कि जिन जिन मेडिकल स्टूडेंट के कल एग्ज़ाम है, उनके प्रॉपर एक एंट्रेंस का एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है, आप उनको भड़का रहे हो यहाँ पर बुलाकर। मैं यहाँ पर 12 बजे का आया हुआ हूँ, 2 बजे जाके आपके नेता यहाँ पर आते हैं मंच पे, अभिजीत दिपके और वो सौरभ दास। 2-3 घंटे की जो धूप है, यहाँ जनता खामखा काट रही है, वो स्टूडेंट। और आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, यहाँ कितने स्टूडेंट हो गए? हद से 20% हो गए। उससे ज़्यादा तो मुझे यहाँ पर वो भारत मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद और मोदी मुर्दाबाद और गोदी मीडिया, इन सब के नारे लगाते हुए लोग दिख रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग जिनको नीट की फुल फॉर्म नहीं पता, इनको ये नहीं पता कि नीट के अंदर 3-4 मेन सब्जेक्ट कौन से होते हैं, आप उनसे उपेक्षा रखोगे? और ऐसे नेताओं को आप फॉलो करोगे जिनके जिनके उम्र खाली सपोर्टर हैं, जिसको कोर्ट ने एक एलिबाई विटनेस के तहत, 800 विटनेस के तहत प्राइमा फेसिया ट्रू घोषित कर रखा है लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने। आप उस उमर खालिद को अपना नेता मानते हो? आप उस अभिजीत दिपके को नेता मानते हो जो यूएस में बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके आया है, वो देश का पैसा बाहर देकर आया? मैं तो देश का टैक्स पेयर हूँ ना, मैं तो लास्ट 10 साल से नौकरी कर रहा हूँ, 10 साल इस देश में नौकरी करके देश का टैक्स का पैसा देश को दे रहा हूँ, देश की उन्नति तरक्की के लिए। अभिजीत दिपके, सौरभ दास, ये जितने भी विजेता दहिया, इन्होंने कितना टैक्स पे करा होगा आज तक इस देश के लिए? क्या इन्होंने ऐसे देश के लिए काम करा है? तो देखिए, ये साफ साफ यूथ को भड़काने की कोशिश हो रही है। यूथ को ये चीज़ समझ नहीं आ रहा कि ये एक प्रोपेगेंडा है बहुत बड़ा, जो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी मिल के चला रही है। लोगों का ब्रेन वॉश हो रहा है, पूरी तरीके से ब्रेन वॉश हो रहा है। वरना मेरे हिसाब से तो इनको आज प्रोटेस्ट करने की परमिशन भी नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि कल नीट का एग्जाम है। अच्छा, आप भी चाहते हैं कि मतलब क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक, क्या कहना चाहेंगे? दीपक, आपको लगता है कि आज परमिशन नहीं मिलनी चाहिए थी, मतलब अनुमति नहीं मिलनी चाहिए थी यहाँ पे, क्योंकि कल नीट का एग्जाम है, नहीं, क्योंकि एग्जाम पे प्रभाव पड़ सकता है इस चीज़ का? एग्ज़ाम पे प्रभाव पड़ सकता है, ये बिल्कुल सही कह रहे हो कि 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, नेक्स्ट डे एग्ज़ाम होगा तो बिल्कुल सही। लेकिन अगर आज एक नहीं होता तो फिर अगर चांसेस रहते कि पेपर लीक होने के दोबारा से, तो ये हमारे तरफ से एक जागरूकता है उनके लिए कि आज प्रोटेस्ट हो रहा है तो कल को लीक नहीं होगा, तो इसलिए आज होना भी जरूरी था। वैसे आपका भी पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि डिस्ट्रैक्शन होती है काफ़ी। मैंने जब सीजीपी ने पोस्ट डाली थी, जब मैंने फर्स्ट टाइम पोस्ट देखी थी कि 20 जून को इनका वो है प्रोटेस्ट है, तो नीचे काफ़ी कमेंट आए थे कि नीट का एग्ज़ाम है तो आप अब इस टाइम पे मत करो, या नीट के एग्ज़ाम के बाद कर लेना। तो एक कमेंट एग्री करता हूँ मैं इस चीज़ से, क्योंकि स्टूडेंट होता है वो इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होगा। अगर नीट का स्टूडेंट है वो एक टाइम पर आएगा प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन फिर वो ये सोच के रुक जाएगा कि मेरा एग्जाम है, मैं जितना टाइम प्रोटेस्ट में दूंगा उतना टाइम अगर मैं घर पे बैठ के पढ़ूंगा या तैयारी करूंगा तो वो भी जरूरी है। आप कांग्रेस जनता पार्टी को फॉलो करते हैं? मैं कांग्रेस जनता पार्टी को फॉलो नहीं करता, मैं इस चीज़ के लाया हूँ बस। अच्छा, एनडीए को ही आप स्क्रैप करना चाहते हैं? बिल्कुल, एनडी को करना चाहिए, मैं मानता हूँ। जैसे भी भाई एनडी का है, वो बोर्ड लेकर बैनर लेकर घूम रहे हैं, एनडी रिस्पॉन्सिबल है इसमें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबल है? देखिए मैडम, सरकार अब अगर जो मिनिस्टर्स होते हैं, अब वो घर बैठ के थोड़ी पेपर लिखेंगे, घर बैठ के थोड़ी पेपर को ड्रॉ करेंगे, वे उसको फॉर्मुलेट करेंगे, नहीं नहीं ये सेट का आना चाहिए, नहीं नहीं ये सेट का आना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। बाकायदा एक सरकारी संस्था को उसका टेंडर दिया जाता है, उस सरकारी जो संस्था होती है, जो जिसको टेंडर दिया जाता है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है। आप उनको हेल्ड अकाउंटेबल करो ना। मैं अगर इस मिनिस्ट्री में होता, सबसे पहले तो जितने भी एनटीए में जो लोग हैं, मैं सबको जेल में भेजता। उस एजेंसी में जितने भी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होती। आप उसके ऊपर करिए ना, ये भड़काओ मत, स्टूडेंट को मत भड़काओ। बस मैं ऑल एम ट्राइंग टू से
कि जिस दिन स्टूडेंट इस देश में भड़केंगे, इन लोगों का एक उद्देश्य है कि जिस तरीके से नेपाल में एक हिंसा हुई है, एक कम्युनल वायलेंस हुआ है, ये चाहते हैं कि कुछ ऐसे एंटी सोशल, यहाँ पर एंटी नेशनल और सोशल लोग हैं जो देश में इस तरीके से दोबारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक कम्युनल वायलेंस क्रिएट कर अरे रहे हैं। भैया ऐसा है, अगर ये रिजाइन कर देते हैं तो ये घर चले जाएंगे, प्रोटेस्ट क्यों करेंगे, क्यों नेपाल बनाएंगे, क्यों बांग्लादेश बनाएंगे। क्या रेजिग्नेशन लेना सिर्फ एकमात्र सॉल्यूशन है? रेजिग्नेशन एक पहला स्टेप है सिस्टम चेंज करने के लिए। अच्छा, मैं भाई से पूछता हूँ, अकाउंटेबिलिटी। मैं भाई से पूछता हूँ, देश में इतने कानून, अभी क्रिमिनल केस आते हैं, हमारे पुलिस भाई साइड में खड़े हैं, इतने कानून, दुनिया भर के एफआईआर इस देश में रजिस्टर्ड होती है डेली बेसिस पे, कई लाख एफआईआर। भारत बहुत बड़ा है, 140 करोड़ का आबादी हमारे देश की, कई लाख एफआईआर एक घंटे में दर्ज होती है। क्या इसका मतलब कानून मिनिस्टर का इस्तीफा लेना चाहिए? एफआईआर जो ट्रेन डिले हो जाती है रेलवे में, कि लोग ट्रेन के लिए वेट करते हैं, 3-3 घंटे ट्रेन डिले होती है, क्या रेलवे मिनिस्टर का इस्तीफा हो जाना चाहिए? क्या एविएशन में जो फ्यूल प्राइसेस वो इंक्रीज हो जाते हैं, क्या एविएशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए? मतलब कुछ करेक्ट नहीं होना चाहिए। किसने बोला करेक्ट नहीं होना चाहिए? Correct कैसे मेरा कहने का मतलब है कि इस्तीफा लेना ये एक अल्टीमेट सॉल्यूशन थोड़ी होगा हर चीज का भाई। इस्तीफा लेना पहला स्टेप है मेरे bro। भाई आप थोड़े पढ़ो, जो ग्राउंड लेवल से जो एजुकेशन भूमाफिया है, काफी सारे, आप एंटी आप एंटी मत बोलो, पहले बात एजुकेशन का सुनो, मुद्दा पहले चल रहा है। बात सुनो, अब एंटी Education वेंटी का मत मुद्दा बोलो, चल रहा है। आप किसी को एंटी वेंटी की मत बात, बोलो एंटी नहीं एंटीए। भाई, यहाँ एंटी वेंटी मत बोलो, पहले पूरी बात बोल रहा हूँ भाई, पूरी बात सुनो। एनटीए बोल रहा हूँ। एजुकेशन आपने में NTA काफी सारे भूमाफिया आपने होते हैं जो NTA ग्राउंड की लेवल बात से की होते हैं भाई। एनटीए मैंने को पहले अगर ही बोला है। एनटीए को डिसकंटिन्यू करना चाहिए। एनटीए ने पहली गलती की है, ये कितनी गलतियां की हैं, कब तक गलतियां करेगा और हम उसे भुगतेंगे। एनटीए की पहली गलती नहीं है कि एनटीए को बर्खास्त कर दो। नहीं तो रेजिग्नेशन लेने से एंटी ठीक हो जाएगा? एनटीए ठीक नहीं होगा, एनटीए की जगह कोई और आएगा, पर उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होगी आगे से। अब रेजिग्नेशन लेने से एंटी ठीक हो जाएगा? भाई ये भाई कह रहा है कि एनटीए कितनी बार गलती करेगा। ये क्या भारत में सिर्फ एक मेडिकल एग्जामिनेशन लीक होते हैं, यूपीएससी लीक नहीं होते? मतलब सभी हो रहे हैं यार, मतलब एनटी आ गया। अरे एनटीए की बात नहीं है भाई, बात एजुकेशन सिस्टम की है। अगर कल को इस भाई को, ये भाई एक सरकारी नौकरी लेते हैं, क्या सरकारी कम प्राइवेट भी लेते हैं, जहाँ पर इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकारी है, नौकरी। जहाँ पर एक इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एग्जामिनेशन सेंटर में जाए और पेपर्स को ढंग से प्रिजर्व रखे। कैसी बात कर दी। अभी इनको डाउट है कि नहीं निकल रही है। अब भैया निकल रही है, खूब निकल रही है, अभी दिखा दूं लो तुम्हें। आपने कौन से एग्जाम की तैयारी की वैसे? मैं किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करता। कोई एग्जाम की तैयारी नहीं करते, ये वो लोग मैं हैं student नहीं हूँ भाई, मैं student के लिए जिन्हें protest सिर्फ में धरना में आना होता है। इनका कोई मुद्दे नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता। इन्होंने ना तो कभी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की, मैं खुद मुंह पे बोल रहा हूँ आपके, मैंने 2014 में नीट का एग्जाम दिया, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ अपना एडमिट कार्ड, ठीक है? मैं तो मुद्दे के लिए आया हूँ ना, मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। पूछो भाई ने कौन सा नीट का एग्जाम दिया। भाई एक बात बताइए, ये सिर्फ नीट और के लिए नीट में अगर एग्जाम दिया भाई, भी है, सुनो, अब नॉलेज है भी, अब सुनो, तो नीट में कौन से मेन सब्जेक्ट? अब सुनो, अब सुन भी लो भाई। मेरे घर में मेरे भाई हैं, मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, मेरे पापा और 5 भाई हैं, और हर भाई के 2 या 3 बच्चे हैं, और बहुत स्टूडेंट्स हैं मेरे घर में, मेरे अपने घर में। मैं उनके लिए प्रोटेस्ट ना करूं क्या? अगर मैं टेस्ट नहीं दे रहा तो मैं घर बैठूं। कह तो रहा हूँ, सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ, तुम नेता बनो, हम आपके साथ है, खड़े तो हो, ले लो। नौकरी निकल निकालो MP भाई बेरोजगार है, भाई के पास ना तो सरकारी नौकरी है ना प्राइवेट नौकरी है, और भाई आ रहे हैं अपने घर के लोगों के लिए, अपने उन बच्चों के लिए। अगर बच्चों को प्रॉब्लम है तो बच्चे क्यों नहीं आ रहे आगे? जो एग्जाम एक मेन मेडिकल स्टूडेंट है भाई, उसको आगे आना चाहिए। अगर तुम इतने ही अपने बच्चों के लिए तुम चिंतित हो तो तुम्हें आज आना ही नहीं चाहिए। कल तो तुम्हारे बच्चे का एग्जाम है नीट का, कल तो तुम्हारे बच्चे एग्जाम का नीट दे रहे होगे, फिर आज प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, इनका कहने का ये मतलब है। प्रोटेस्ट नहीं आगे करना चाहिए। एग्जाम के 2-3-4 दिन या 5 दिन या 1 हफ्ते आगे पीछे भी हो सकते थे। कल एग्जाम है और आज प्रोटेस्ट है, ये इनका कहना यही है कि कल एग्जाम, मतलब कल एग्जाम है आज प्रोटेस्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन होता है लोगों में, कहीं ना कहीं जो कहा जाए। ये मुद्दा जो है ना, ये स्टूडेंट्स का है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट डिसाइड करेगा उसके लिए क्या बेटर है। अगर मान लो टेस्ट देते हैं, कल नीट का एग्जाम देते हैं, वो दोबारा लीक हो जाता है, उनका क्या फायदा एग्जाम देने का? तो वो तो प्रोटेस्ट करेगा, वो सिस्टम को ठीक करने के लिए प्रोटेस्ट करेगा। सिर्फ अपने लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहा कोई कि मेरे लिए प्रोटेस्ट, मैं अपने लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहा, मैं सिस्टम को ठीक करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप भी प्रोटेस्ट में आए थे? शाबाश, बहुत अच्छी प्रोटेस्ट में आए थे सर? बहुत अच्छी बात की है, कही आपने। प्रोटेस्ट करने के लिए आज ही मिला है क्या? कल एग्जाम है, पढ़ना चाहिए या प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए? वो तो स्टूडेंट खुद डिसाइड करेगा ना, उसे हम तो, मैं डिसाइड नहीं करूंगा, आप डिसाइड नहीं नहीं बेटा, देखो हम हमारे बच्चों को क्या सिखाना है, रोड पे आने का सिखाना है ना, तो उनको पढ़ाई सिखाना है। नहीं, रोड पे आना तो हमें ये देखिए
रोड पे आना हमें इन्होंने सिखाया है। उनको इन्होंने वो क्यों देखिए, छोड़ दीजिए, इन्होंने सिखाया हमें, हाँ। इन्होंने सिखाया कि अपने हक के लिए आपने लड़ना है। करेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते जहाँ रहेंगे गलत होगा लड़ते रहेंगे बाबू, लड़ते रहेंगे। हाँ, सिर्फ लड़ाई लड़ाई का मतलब पीसफुल होता है। पीसफुल नहीं। लड़ाई देखो का मतलब कल लट कल जाना एग्जाम है, नहीं सुनिए होता। एक बेटा, कल एग्जाम है। हाँ हाँ, अगर उनको वही आप बोलेंगे, प्रोफेसर लोग या टीचर लोग या लेक्चरर लोग उनको अगर ऑनलाइन परीक्षा देंगे तो वो अव्वल नंबर पे पास होंगे या यहाँ के सर, वो पास होंगे? आप ये बताइए, कल एग्जाम होता है और एक वीक बाद आ जाता है कि एग्जाम लीक हो गया दोबारा, तो कौन बाबू, रिस्पॉन्सिबिलिटी सुनो, लेगा? आप लेंगे? सुनो, एक बार हुआ, बार बार नहीं होगा। एक बार हुआ सर। अगर फेल होंगे तो नहीं सर, नहीं, सुनो, चलो आपका एक बार बात मान लिया मैं। वो उनकी पर्सनल बाबू, रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, होगी अगर फेल तो होंगे। ये क्यों वो उनकी पर्सनल, क्योंकि अगर वो आपने आए, बुलाया, आपने इनको बुलाया, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, लोग हैं वो कहीं ना कहीं हाँ, भटक जाते आपने यहाँ पे बुलाया उनको, कुछ भगवान ना करे उनको कोई चोट लगी हो या कुछ ना हो, आप चाहते क्या कुछ उनको कुछ हो? ना बिल्कुल नहीं। फिर तो उनको क्या है बोलते, देखो मंडे के बाद हर एक संडे आता है, रोज कर लो, घंटे को एक कर लो। नहीं सर, पिछली बार नहीं बेटा, नहीं, देखो एक ही बात प्रोटेस्ट को किस नजरिए से देखते हैं? इस प्रोटेस्ट तारीख को को हुआ था तब भी यही सब बोला ये गया था कि ये- क्यों कर रहे हैं? कॉकरोच बोलना ये चाहिए। षड्यंत्र है। देखिए, आओ बेटा, पूरा एक हफ्ते से ये गधा जो है प्रोटेस्ट कर रहा है, एक हफ्ते से अभिजीत दीप के हम कर रहा है। कहते हैं ना। नहीं बेटा, नहीं, आप आपका तो ये कहना, हम भी बेटा प्रोटेस्ट बेटा में है ना, बेटा, उनके साथ ही वो आपको कॉकरोच बोल रहा है। सुनो, नहीं, एक कॉकरोच मिनट, उसने एक मिनट, नहीं एक बोला, मिनट बेटा, कॉकरोच कौन बोला चाहेगा कि कि उसका बच्चा है वो कॉकरोच हो? बेटा चीफ बेटा जस्टिस बेटा ने बोला बेटा, कॉकरोच। वो हाँ, ये वो है, वो अगर उससे बोला, शो ऑफ कर रहे हैं। सुनो कि हम- राजा, हमें सुनो सब राजा, हाँ? खत्म करना है एक बार इनका। अगर वो बोला है कि हम कॉकरोच है, हम शेर है, हम इंसान को पैदा हुए, कॉकरोच निकलता है जो आज निकला हुआ है ना, बिल्कुल, मैं आपको जो अरविंद केजरीवाल एक गंदी नाली। सर, मैं आपको एक हाँ। जवाब देता हूँ। आप कह रहे हैं शेर हाँ। बनना है, शेर बनना है। बनो बेटा, हाँ, शेर बनो, ऐसा नहीं। आप इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं करते? आप अपने बच्चे को कॉकरोच नहीं मानते? क्योंकि कई सारे जो युवक हैं, कई सारे जो बच्चे हैं वो खुद को कॉकरोच बोल रहे हैं। बेटा देखो, वही बोल रहा हूँ ना, हम ये लोग कॉकरोच है, हमारे बच्चे नहीं, हमारे बच्चों को शेर कहा जाता है। नहीं, देखो, आपके जो पिताजी है, आप बेटा, ऐसी आपके बात जो- सुनिए, आप शेर आपके बनने जो- की, आपके आप जो शेर पिताजी है। नहीं, एक बात कीजिए, आप शेर बनने की बात कर रहे हैं। जो बच्चों ने नीट की वजह से, लीक की वजह से सुसाइड कर लिया, वो भी शेर बनना चाहते मौन करेंगे उनके लिए, 2 मिनट मौन हैं। करेंगे, मौन करेंगे और काम खत्म। काम खत्म नहीं, काम खत्म। अच्छा अंकल जी, क्या लगता है कि ये प्रोटेस्ट है वो क्या आ जाए, इसके बाद में क्या सोल्यूशन निकलेगा, क्या लगता वही बोल रहा हूँ। देखो, मैं धर्मेंद्र प्रधान, मेरा कोई नहीं है नहीं, मुझे कुछ करना नहीं है धर्मेंद्र प्रधान भाई साहब से। गलती हुआ, उनको रिजेक्शन करना है, वो करना ही करना है। लेकिन अगर आपको प्रदर्शन करना है, आपको प्रोटेस्ट करना है, लोगों को बाहर लाना है, बच्चों को बाहर लाना है, तो ये टाइम नहीं होता। बस एक ही बात कह रहा हूँ, मंडे के बाद बहुत सारे संडे रोज कर लो, रोज परमिशन ले लो, रोज एक जगह जाओ। अरे उनको पढ़ने का मौका दो, उनको लेक्चरर, इतने सारे लेक्चरर्स है, प्रोफेसर है, उनको बोलो कि ऑनलाइन पढ़ाई दे, ताकि वो लोग पढ़ के एग्जामिनेशन के बाद अगर समझ लो कि उनको मार्क्स आए ना आए, अगर मार्क्स नहीं आया, समझ लो अगर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मार्क्स अगर कुछ गलत हुआ तो फिर चढ़ जाएंगे, फिर बोलेंगे मार्क्स क्यों कम हुआ। अरे तुम लोग इनको बेचारों को बाहर बुलाते हो, इनका दिमाग खराब करते हो, इनका जो है मानसिकता इतना खराब कर देते हो कि ये प्रदर्शन क्या लिखेंगे। अब उनको भी क्या है, घर में बैठ के क्या करेंगे वो लोग, कॉकरोच क्या बोल रहा है मेरे बारे में, मैं भी एक कॉकरोच हूँ, कॉकरोच क्या नहीं, कॉकरोच नहीं, तुम लोग इंसान हो रहे बेटा, तुम लोग कॉकरोच नहीं होते। आप लोग मेरे भाई लोग, आप लोग पूरे इंसान हो, इंसान से परको, इंसान बनो, शेर बनो, कॉकरोचेस नहीं। ये मेरी रिक्वेस्ट है।